तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि पिछले क्लास में आप सभी को 320 क्वेश्चन बता दिए थे। तो आज बताएंगे 321 से। तो बिना देरी के चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 321, अधिकारों को संविधान में दर्ज करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो आप सभी को पता होगा कि सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए, सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करने के लिए, सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए दर्जा दिया गया, आवश्यकता पड़ी। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 322, भारत के संविधान में नागरिकों को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं? तो आप सभी को पता हो या ना हो, लेकिन मतदान का अधिकार, विचार अभिव्यक्ति का अधिकार, सूचना पाने का अधिकार दिए गए हैं। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 323, संविधान में अधिकारों की जरूरत किसके लिए है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, राजनीतिक स्थिरता के लिए जरूरी है। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 324, लोकतंत्र में अधिकारों की रक्षा कौन करता है? सरकार, न्यायपालिका, नागरिक करता है। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 325, अधिकारों को छीनने की स्थिति में कौन कदम उठाता है? तो आप सभी को पता होगा कि न्यायपालिका, सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संगठन कदम उठाते हैं। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 326, फ्रांसीसी क्रांति के समय से किस अधिकार की घोषणा की गई थी? मानव अधिकारों का घोषणा की गई थी। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 327, संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव अधिकारों की घोषणा कब की थी? तो आप सभी को पता हो या ना हो, लेकिन 1948 ईस्वी में ही घोषणा की थी। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 328, भारत में सबसे पहले किसने मौलिक अधिकारों का सवाल उठाया था? तो आप सभी को पता होगा कि बाल गंगाधर तिलक ने सवाल उठाया था। तो चलते अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 329, किस वर्ष कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों की मांग की थी? तो आप सभी को पता होगा कि 1918 ईस्वी में मांग की थी। तो चलते अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 330, संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन के 2 वर्ष किस संगठन के मानव अधिकारों की घोषणा की? तो आप सभी को पता हो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 331, किस देश का संविधान नागरिकों के किस प्रकार के अधिकारों की सुरक्षा करता है? तो मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 332, भारतीय संविधान का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया था? तो आप सभी को पता होगा कि स्वतंत्रता की प्राप्ति, मौलिक अधिकारों का संरक्षण, सुरक्षा की व्यवस्था के लिए किया गया था स्वतंत्रता। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 333, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस बात का वादा करती है? तो आप सभी को पता होगा कि समानता, स्वतंत्रता और न्याय का वादा करती है। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 334, मौलिक अधिकारों का महत्व किसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख है? तो आप सभी को पता होगा कि संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित है। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 335, वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने वर्गों में विभाजित है? तो आप सभी को पता होगा कि 7 वर्गों में विभाजित है। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 336, मौलिक अधिकारों की अधिकतम सुरक्षा किसे दी जाती है? तो आप सभी को पता होगा कि नागरिकों को दी जाती है। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 337, मौलिक अधिकारों के विपरीत कोई कार्य किया नहीं जा सकता है। बयान का क्या अर्थ है?
किसी भी सरकार को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने का अधिकार नहीं है। तो चलते अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 338, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो आप सभी को पता हो कि न्यायालय और संविधान दोनों की होती है। तो चलते अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 339, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कब किया जा सकता है? आपातकाल की स्थिति में किया जा सकता है। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 340, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक है मौलिक अधिकारों का वर्णन। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा ही होगा। यदि थोड़ा भी वीडियो अच्छा लगा है तो आप सभी इस वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और शेयर करने का मन है तो करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं।